ऋषियों ने जाकर के देखा, कहा जिस दंडकारण्य में भगवान श्री राम की परीक्षा लिया था सती ने, उसी दंडकारण्य में पार्वती की परीक्षा स्वयं ऋषियों ने लिया। शिव जी ने कहा, जब तक परीक्षा में पास नहीं होंगी पार्वती तब तक मैं इनसे विवाह नहीं करूंगा। पार्वती के पास जाकर के ऋषियों ने परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली? परीक्षा की विधि क्या है ऋषियों की? देखिए, उत्कृष्ट कोटि का प्रेम समझ में आ जाता है। सप्तर्षि परीक्षा ले रहे हैं। जैसे भरद्वाज जी ने राम कथा के ही अंतर्गत भरत जी की बात को समझ लिया और जान लिया कि भरत का राम के प्रति कितना उत्कृष्ट प्रेम है और राम का भरत के प्रति कितना उत्कृष्ट प्रेम है। भरत जी रो रो करके भरद्वाज जी से रात में चर्चा कर रहे थे, हम बहुत अभागे हैं, हमारे चलते ये सब हुआ है। भरद्वाज जी ने कहा, ना, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुमरे अनुराग, तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। हे भरत, मैं जानता हूं जिस समय संकल्प बोल रहे थे तीर्थराज प्रयाग के तीर्थ पुरोहित भरत खंडे, जब ही कहा तब तक राम जी मूर्छित होकर गिर पड़े। जाना मरम नहात प्रयाग, भरत सुनते ही राम धरती पर धड़ाम से गिर गए। जिस भरत के नाम को सुनकर के राम गिर गए, मेरे जीवन के संपूर्ण पुण्यों का फल था राम का दर्शन, और राम के दर्शन का पुण्य है आज मैं भरत का दर्शन कर। उत्कृष्ट कोटि का प्रेम समझ में आ जाता है। परीक्षा कैसे ली? सबसे पहले पिता की निंदा की। पिता की निंदा किया, इसके बाद गुरु की निंदा की। नारद जी की, अरे उनके चक्कर में पड़ी, उनका तो खुद ही विवाह नहीं, दूसरे का विवाह क्या कराएंगे? माता पार्वती ने कहा, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपन हूँ सुगमन सुख सीधी तेहि। गुरु की भी निंदा किया, पाश हो गई। तब अब भगवान शिव की निंदा कर रही है। पिता की निंदा, साधन की निंदा, गुरु की निंदा, इष्ट की निंदा किया। महादेव यवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। पार्वती ने कहा, नहीं, हम सबको जान गए, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि शन काम। ना, हो सकता है आपकी दृष्टि में जो भी हो, इष्ट की निंदा और इष्ट परिवर्तन की सलाह। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे इस संप्रदाय में मंत्र लेकर क्या करोगे, उस संप्रदाय में मंत्र लो, सब खाने पीने की छूट मिलेगी, अच्छे गुरुजी मिलेंगे, सब खाते पीते रहना, राम जपते रहना। और गुरुजी लोग भी वैसे ही चेला बनाते हैं कि कम से कम हमारा भी काम चले। 3 प्रकार के गुरुओं की मानस में चर्चा है, सदगुरु, श्री गुरु और एक सोपीस गुरु। सदगुरु ज्ञान बचन विश्वास, सदगुरु है। श्री गुरु कौन है? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती।
ये श्री गुरु है। और 120 गुरु कौन है? कहा रही शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। अपने भी पतन की तरफ, शिष्य को भी पतन की तरफ ले जाने वाले। इस प्रकार से माता श्रद्धा की पार्वती की परीक्षा हुई, पर पार्वती परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। पार्वती ने बड़ी सुंदर 3 बातें कही। का जन्म कोटि लगी अगर हमारी, परऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। ऐसे नहीं होगा, शिव के सिवा मैं दूसरे से विवाह नहीं करूं। तारकासुर वरदान प्राप्त कर चुका है। तारकासुर का वरदान क्या है? मैं मरूं ना। नहीं मरना यह देहात्मवाद है। जो देह को सब कुछ समझे वो देहात्मवाद है, और जो आत्मा को सब कुछ समझे वह आध्यात्मवाद है। बड़ा गंभीर ग्रंथ है मानव।